जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। आज से जो है हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हो रही है और आ रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम दोस्तों 28 दिसंबर के ऑल शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस, 2020 में जो पूछे गए एनटीपीसी में क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, इसके सहारे जो है हम अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। समय कम है और इसी समय में जो है हमें तैयारी करनी है, तो इसी को जो है ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में आप जो है ये देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, और उसी हिसाब से जो है आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखिए कि जैन धर्म फर्स्ट तीर्थंकर, यानी कि जैन धर्म का जो है पहला तीर्थंकर कौन था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन उसी जैन धर्म के पहले, यानी कि पहले तीर्थंकर जो है कौन थे, ऋषभनाथ। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक, इन सब जो है इन सब नामों को ध्यान रखने के जाना है। और जैन धर्म बौद्ध धर्म में कुछ अंतर, इसको भी जो है समझ लेना है। उसके बाद महावीर स्वामी से संबंधित फैक्ट्स जो है जितने भी हैं, और उसके बाद बुद्ध से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, इसे भी समझ लेना है। ठीक है मित्रों, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमृत सेन गॉट नोबेल प्राइज विच ईयर। तो अमृत सेन को जो है 1998 में जो है यह नोबेल प्राइज मिला था। किसको? अमृत सेन को। इकोनॉमिक्स में जो है अर्थशास्त्र में प्रदर्शन के लिए अमृत सेन को 1998 में पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार की भी जो है सूची हम आपको उपलब्ध कराएंगे, और उसके सहारे जो आप सारे नोबेल पुरस्कार की सूची को जो है पढ़ के, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसे भी जो है पढ़ना है। अगला है पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आया है। पीएच वैल्यू से जो है क्वेश्चन आया है, और इसमें जो है ब्लड के बारे में पूछा गया है। 7.4 होता है ब्लड का, जबकि आपसे वाटर के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे ही अन्य मान भी है, उस सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो पीएच वैल्यू से संबंधित जितने भी टेबल है, उस टेबल से जो है सारे मोस्ट जो जानने योग्य है उसे पढ़ लेना है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड व्हेन। तो मदर अर्थ डे जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को होगा। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके जो अध्यक्ष है ये दोबारा जी सतीश रेड्डी जी हैं, और अभी भी बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे भी ध्यान रखना है। और इस प्रकार जो है भारत के जितने भी ये जो संगठन से ये क्वेश्चन है कि जितने भी भारत में संगठन मौजूद है, उसके जो है अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट का पता होना ज़रूरी है, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, तो इन सब का जो है पता होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन पुरस्कार से पूछा गया है, प्राइज से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2019 अच्युतम नंबूथिरी, यानी कि अकीतम अच्युतम नमो स्तुति, ये 2019 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया इस नाम से। तो इसका अगला जो है अगला पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पर जो है गुजरात है, और ये जो सारी यहाँ से लेकर यहाँ ये हिंद महासागर है। और हिंद महासागर से बात करें तो इतना भाग जो है ये नॉर्थ का भाग जो है स्थल वाला भाग है, और इसकी सारी जो सीमा रेखाएं हैं ये स्थल लैंड है। इधर चीन हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, ऐसे ही म्यांमार है, इसी प्रकार इधर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इस प्रकार जो है इधर हिंद महासागर है, यहाँ पे श्रीलंका है।
तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइनें हैं, रेखा जो है, ये कोस्ट रेखा बनाती है भारत की तट रेखा, और इसमें गुजरात तट जो है सबसे ज़्यादा लंबा है, तो ये ध्यान रखना है। और इस प्रकार इससे यानी कि सीमा लाइन से संबंधित, भारत की सीमा लाइन से संबंधित अन्य क्वेश्चन जो है देख के जाने हैं। ठीक है मित्रों, पूछा गया मित्रों सबरीमाला मंदिर से, यानी कि ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, और सबरीमाला मंदिर जो है बराबर चर्चा में रहे हैं, इसलिए जो है ज़्यादा इस पर डीप नहीं पूछा गया है, सीधा पूछा गया है कि सबरीमाला मंदिर जो है ये किस राज्य से है, इस पर डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो विवाद चल रहे हैं, इसलिए जो है यह केरल राज्य से है। ठीक है मित्रों, आगे पूछा जा रहा है, सभी कंपनी के सीईओ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी है हम आपको आगे वीडियो बनेंगे उस पर, और उसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। सभी सीईओ के नाम, गवर्नर्स के नाम, सभी राज्य के यानी कि भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री का नाम पता होना चाहिए। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन सब जो है एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ जो है पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ तो सत्य नडेला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च लोकसभा सीट इन इंडिया, यानी कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जो है भारत में कितनी है, तो सबसे अधिक जो है लोकसभा सीट 552 है, लेकिन फिलहाल जो है 543 सीट पर ही जो है चुनाव होता है, और 2 जो है राज्यपाल, यानी कि टोटल जो है 545, 2 जो है राष्ट्रपति द्वारा उसको नामित किया जाता है। आगे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के सीएम, तो देखिए फिर सीएम से क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार जो है 28 राज्य का जो है सीएम का नाम पता होना चाहिए, तो सीएम, गवर्नर और गवर्नर का नाम ये पता होना चाहिए कम से कम। वहाँ की लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, ये सब बातें भी पता होनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है ये जयराम ठाकुर है। उसके बाद आगे पूछा गया है मंगलयान 1। अब देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब हिस्ट्री बन चुका है, तो ये 2013 की बात पूछेगी। और मंगलयान जो 1 था वो काफ़ी कम कॉस्ट में, यानी कि दुनिया के जितने भी मंगलयान बने हैं उससे सबसे कम कॉस्ट में सफल अभियान रहा है भारत का, इसलिए जो है इसका एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए ऐतिहासिक है। तो 5 नवंबर 2013 को जो है मंगलयान जो है लॉन्च हुई थी, तो ये ध्यान रखना है। और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मंगलयान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ सैटेलाइट्स जो है इंडिया के जो इम्पोर्टेंट है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा गया था कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, और ये भी जो है रिलीजन से संबंधित है, ये सिख से संबंधित टर्म है, खालसा पंथ, और इसकी शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। वे सिखों के 10वें गुरु थे, और गुरु नानक देव जी जो है पहले गुरु थे सिखों के। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, जिनका जन्म जो है पटना में हुआ था, और ये पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, बिहार में हुआ था। तो खालसा पंथ की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने की। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे क्वेश्चन आया है कि भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये 1986 में पारित हुआ पर्यावरण अधिनियम। और आपसे पूछा जा सकता है कि वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ, वन अधिनियम कब पारित हुआ, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि जल संरक्षण अधिनियम कब आया, इन सब टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, तो ये सब जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको आगे प्रोवाइड कराया जाएगा। पीएनबी के हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो पीएनबी का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है, तो पीएनबी का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं इंडिया में उसमें सबसे युवा राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी है। और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है अभी तक के राष्ट्रपति जितने भी हुए उनके लिस्ट से और उनकी विशेषताएं से। तो उनके लिस्ट से जो है आप सारे राष्ट्रपति का नाम पढ़ के जाएंगे, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन जैसे ये यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, या कौन राष्ट्रपति जो पहले राज्यपाल रह चुके हैं, या कौन राष्ट्रपति जो राज्यसभा से गए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं।
पूछा गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये नारा जो है किसने दिया था। तो प्रसिद्ध नारे जो है ये आपको देख के जाने हैं, और इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि गरम दल के नेता थे। आगे हैं कुंडुनकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो आ गया नेशनल पार्क से क्वेश्चन। जितने भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हम आपको मैप के माध्यम से पढ़ा देंगे, आपको आसानी होगी। मैप के माध्यम से भी पढ़ लेना है और लिस्ट के माध्यम से भी पढ़ लेना है। तो कुंडुकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में है। आगे पूछा गया है कोविड केयर ऐप। तो कोविड से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ आए हैं। तो कोविड से संबंधित क्वेश्चन में जो है एप्लीकेशन या उससे संबंधित स्कीम्स या उससे संबंधित पैकेज, इन सब से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये सब जो है थोड़े क्वेश्चंस देख के जाने हैं एग्जाम में। तो कोविड केयर ऐप जो है लॉन्च बाय व्हिच स्टेट। तो कोविड केयर ऐप जो है ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इससे जो है बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि लगातार इससे रिपीटेड हो रहे हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो 2020 में का थर्ड एडिशन जो है ये खेलो इंडिया यूथ, ये गुवाहाटी आसाम में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुवाहाटी आसाम में। जा रहा है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब देखिए जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनके एक लिस्ट बना लेंगे, उसके डिटेल्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ डेट जो है एक बार लिस्टिंग कर लेंगे तो लड़ाइयाँ भी पता चलेंगी। और सभी लड़ाइयों को ध्यान नहीं रखना है, वही जो इम्पोर्टेंट हो, जैसे पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी। तो ये जो है निर्णायक जो है जितने भी लड़ाई हैं उन सबका डेट जो है थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है कि UBUNTU, यानी कि उबुंटू ये क्या है। तो ये जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनसे भी कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जीएस फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किया जाएंगे, उससे जो है आपके क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया। तो ये जो है फ्रेंकिस क्रिक्स और जेम्स वाटसन, ये दो व्यक्ति है, इन्होंने इस पर वर्क किया। और डीएनए की खोज जो है ये दो व्यक्ति द्वारा किया गया है, फ्रेंकिस क्रिक्स और जेम्स वाटसन। तो जितने भी इन्वेंशंस है, ये जो क्वेश्चन है ये इन्वेंशंस है, आविष्कार और आविष्कारक से क्वेश्चंस हैं। तो और बायोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन। और एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का ही होता है। टोटल रामसर साइट्स पूछा जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है रामसर साइट्स। और सबसे पहले जो है रामसर सम्मेलन जो है मनाया गया था कहाँ? ईरान में मनाया गया था, और 2 फरवरी को मनाया गया था, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे भी मनाते हैं। तो कुल रामसर साइट जो है इससे संबंधित है, ये 42 गो है टोटल रामसर साइट। अभी जो है भारत की कितनी रामसर साइट्स हैं? तो ये 42 है। क्वेश्चन कि बिहार के गवर्नर कौन है। तो बिहार के गवर्नर फागू चौहान जी है। तो सभी स्टेट के जितने भी गवर्नर है उसका आगे लिस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप उसके मदद से जो है ये सारे फैक्ट्स जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर से संबंधित टर्म्स है। तो URL फुल फॉर्म। तो URL फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं, डीपली जानकारी ना भी हो तो चलेगा, तो कम से कम फुल फॉर्म्स वगैरह जो है कुछ हाईलाइटेड वर्डों का या शॉर्ट फॉर्म्स का आना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया ये इतिहास से पूछा गया है, और कह रहा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल देश ये कब था। तो एग्जैक्ट डेट यहाँ पे नहीं पूछा गया है। और ये जो पार्टीशन हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, और कर्जन ने ही बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कर्जन ने ही बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। शायद एग्जैक्ट घोषणा की बात करें तो 22 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है विभाजन को लागू कर दिया गया था, जो कि 1911 में फिर रद्द कर दिया गया। दिल्ली में जब जॉर्ज पंचम की दरबार लगी तो उसमें फिर रद्द भी कर दिया गया, और उड़ीसा और बिहार नामक 2 प्रांत का जो है प्रांत की जो है गठन की घोषणा की गई। तो ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है रजत रंगिनी। तो रजत रंगिनी जो है कलहन द्वारा लिखेगी। ये जो क्वेश्चन है ये बुक्स एंड राइटर से आया है। तो जितने भी बुक्स एंड राइटर के लिस्ट होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे वो ऐतिहासिक बुक हो, पॉलिटिक्स राजनीतिक बुक हो या अन्य कोई बुक हो। आप आगे के वीडियो में इसको जान सकते हैं।
उसके बाद कह रहा है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आए, फिर कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है, तो ये सीपीयू होता है। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार के टर्म्स जो है ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है इलेक्शन कमीशन जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये भारतीय भाग के भाग 15 में है। कितने में? भाग 15 में। और टोटल जो है भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? वो 22 है। टोटल 22 भाग है, जिसमें भाग 15 में जो है भारतीय संविधान है। और इसी में जो है आर्टिकल 324 यानी कि 324 में जो है निर्वाचन आयोग का जो है व्यवस्था किया गया है। निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है किसमें? आर्टिकल 324 में। और भाग जो है इससे रिलेटेड है 15। तो ये जो है मोटा मोटी जो है ध्यान रखना है कि किस भाग में क्या है, कौन सी अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची में क्या है, किस भाग में क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये गोबी डेजर्ट जो है, जो आप देखते होंगे, अगर मैप देखते हैं तो भारत के एकदम जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले भाग में तो गोबी डेजर्ट दिखता आएगा। तो इसका कारण गोबी डेजर्ट का जो है बड़ा हिस्सा ये किस देश के साथ है। तो ज़्यादातर हो सकता है यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि चाइना के साथ जो है इसका गोबी का डेजर्ट का बड़ा हिस्सा है, लेकिन नहीं, गोबी का जो भारत के साथ बड़ा हिस्सा है। तो गोबी का डेजर्ट का जो गोबी डेजर्ट जो है, गोबी रेगिस्तान, इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये मंगोलिया के साथ है, इसे ध्यान रखना है। कोविड केयर एस फर्स्ट कोविड वैक्सीन, ये एस फर्स्ट कोविड वैक्सीन, तो एस फर्स्ट यानी कि एस से कौन? स्पुतनिक। और स्पुतनिक जो वैक्सीन है ये कहाँ की है? ये रसिया की है। तो जो भी मॉडर्ना या अन्य जितने भी आ रहे हैं कोविड के वैक्सीन्स, ब्रिटेन की, अमेरिका की, भारत की, तो जितने भी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहे हैं और वैक्सीन आ रही है उसके भी नाम ध्यान में रखने हैं। कोविड देखभाल का एस पहला कोविड वैक्सीन जो है ये रूस की है, स्पुतनिक नाम है इसका। सैंडल पीक अगला पूछा जा रहा है, ये भारत की विशेषताएं से क्वेश्चन है। तो सैंडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार में है। और ये सैंडल पीक कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। अगला कह रहा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट का एसआई। तो जितने भी एसआई यूनिट है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और फिजिक्स में एसआई यूनिट जितने भी है उसे उसके नेम को ध्यान में रख के जाना है। आगे वीडियो में ये सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसका एसआई यूनिट का, इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है ये एम्पियर होता है। अगला स्कीम से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो ये भविष्य की शिक्षा का खर्च और शादी के खर्च, इसके बारे में जो है सेविंग अकाउंट खोलने से सुकन्या स्मृति योजना, सेविंग अकाउंट खोलने से ये भविष्य की शिक्षा का खर्च और शादी का खर्च जो है राज्य सरकार के देने से है, सुकन्या समृद्धि स्मृति योजना। उसके बाद पास विच कनेक्ट्स कश्मीर टू लेह, तो कौन सा जो पास है यानी कि दर्रा है वो जो है कश्मीर को लेह से जोड़ता है। कौन सा पास है वो कश्मीर को लेह से जोड़ता है। तो ये जो मित्रों ये जो पास है ये जोजिला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है। उसके बाद फिर इसरो से संबंधित, संगठन से संबंधित क्वेश्चन है कि इसका स्थापना कब हुआ। तो ये 15 अगस्त 1969 को हुआ इसरो का स्थापना। तो संगठन से संबंधित ये क्वेश्चन था। पूछा जा रहा है कि 7 बहनों का राज्य कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना है सिक्किम जो है ये 7 बहनों के राज्य में से नहीं है। बाकी असम 1, नागालैंड 2, अरुणाचल प्रदेश 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, मेघालय 6 और त्रिपुरा 7। ये जो है 7 बहन है, बल्कि सिक्किम जो है उसमें शामिल नहीं है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये उड़ीसा में है। तो ये प्लांट्स भी ध्यान रखने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। उद्योग के इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है तो इंडस्ट्री और उसके लोकेशन, इसको ध्यान में रख के जाना है। बाकी बाद हम मैप के हिसाब से पढ़ा देंगे तो आपको आसानी होगी उसे समझने में। उसके बाद कह रहा है कि हु इज़ इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ हु एक्सपर्ट, तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। उसके बाद कह रहा है इंडिया गेट वाज डिजाइन बाय एडविन लुटियंस। तो ये इंडिया गेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया गेट को जो है कब डिजाइन किया गया। तो ये ध्यान भी रखना है कि 1932 के करीब में जो है ये डिजाइन किया गया है इंडिया गेट को, और एडविन लुटियंस द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। इसमें
बहुत ही अनाम सैनिक है, हमारे देश के भी वीर सैनिक है, जिन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है अन्य देशों में जाकर जो है जहाँ जहाँ लड़ाई की उन सब की जो है यादगार नाम वहाँ पे जो है लिखी हुई है इंडिया गेट पे। तो इनको जो है एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया। क्वेश्चन कह रहा है त्रिशूल हिमालय पर्वत शिखर किस राज्य में है? त्रिशूल हिमालय पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो मित्रों त्रिशूल हिमालय पर्वत जो है ये उत्तराखंड में है। तो कौन से हिमालय पर्वत किस राज्य में है, इसके लोकेशन से संबंधित है, ये आपको मैप के थ्रू जो है समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि यूरोप का चंद्रमा किस ग्रह का है? यूरोप का चंद्रमा किस ग्रह का है? तो ये बृहस्पति को जो है कहा जाता है यूरोप का चंद्रमा। उसके बाद कह रहा है कि भारत में नियमित जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ये 1881 में शुरू किया गया। उस समय जो है वायसराय लॉर्ड रिपन थे, और इसके बाद जो है लॉर्ड रिपन के बाद डफरिन है, और डफरिन के समय जो है कांग्रेस का गठन हुआ। 1886 में डफरिन आया, तो नहीं रिपन के समय जो है कांग्रेस का गठन हुआ। और ये जनगणना जो है अनौपचारिक रूप से लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में शुरू हुई थी। 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन नियमित यानी कि औपचारिक ढंग से जो है हर 10 वर्ष पर जनगणना जो है ये 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई। विशाखापट्टनम में घटना घटी है जून में, तो उसी पर जो है करंट से संबंधित उसी से संबंधित क्वेश्चन है। पीछे जो 1882 में घटना हुई थी, 1982 में गैस त्रासदी ये भोपाल का, ये तो वहाँ उसमें जो है कौन सा गैस था जो लीक हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट था, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहे हैं कि एटॉमिक थ्योरी ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत। तो ये अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, मुख्य न्यायाधीश से संबंधित, तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान करके जाने हैं। कहा है कि भारत के चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अभी बताया गया है, ये अनुच्छेद 324 में है, और भाग जो है 15 में भाग में है। उसके बाद कह रहा है कि ग्लोबल हंड इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन है, और ये जो है इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप इससे संबंधित क्वेश्चन देख सकते हैं कि कहाँ इंडिया का रैंक रहा पूरे वर्ल्ड में, किस इंडेक्स में। तो ये वीडियो अपलोड कर दिया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक जो है 94 है, जो काफ़ी ख़राब है। टोटल 107 देशों का जो है इसमें 107 देशों का आकलन किया है, और 107 देशों में जो है इंडिया की रैंक 94 है, तो यह काफ़ी ख़राब स्थिति में है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? तो सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की जो यूनिट होती है वो मोल में होती है, और इसे एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। उसके बाद कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए महारत्न? तो कौन से कंपनी महारत्न में है, कौन से कंपनी नवरत्न में है, और कौन से कंपनी मिनी रत्न में है? इनसे सब संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको देख के जाना है पिछले 6 महीना में कौन से पिछले 1 साल में जो है किस में बदलाव आए हैं, यानी कौन से महारत्न मिनी रत्न से जो है नवरत्न हो गया और नवरत्न से महारत्न हो गया, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी स्टार्टेड साल्ट मार्च, यानी कि गांधी ने जो है नमक मार्च फ्रॉम दांडी से शुरू किया, और दांडी इज विच डिस्ट्रिक्ट? तो दांडी जो है ये गुजरात के जो है नवासारी डिस्ट्रिक्ट में है। गुजरात के जो है नवासारी डिस्ट्रिक्ट में है। गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू की, और 6 अप्रैल को जो है इन्होंने नमक को कानून को तोड़ा। 6 अप्रैल 1903 को। टोटल जो है इनके दिनों की यात्रा रही है, 24 दिन की यात्रा रही इनकी, गांधी जी की, और 24 दिन के बाद इन्होंने नमक कानून तोड़ा। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल बाउंड्री से पूछा गया है, और पूछा गया है कि कौन सा जो है जोड़ा इसमें जो है लैंड लॉक्ड है, यानी कि भूमि बंद देश है, यानी कि उसके तरफ से जो है चारों तरफ से जो है समुद्री सीमाएं नहीं लगती है। तो ये साउथ अमेरिका के देश के बारे में पूछा गया, और साउथ अमेरिका के ये पैराग्वे, बोलिविया, ये दोनों देश जो है ये लैंडलॉक्ड देश है।
उसके बाद पूछा जाए कि लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का पता लगाने में मदद करते हैं। तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं और लाइकेन के सहारे जो हम वायु प्रदूषण के बारे में जान सकते हैं लाइकेन की विशेषताओं से। उसके बाद कह रहा है कि मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली का नाम, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, और मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली का नाम जो है ये ड्यूरा मैटर है। कह रहा है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, तो दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। उसके बाद कह रहा है कि भरतपुर कहाँ है, तो ये भरतपुर राजस्थान में है। उसके बाद कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद कह रहा है विच प्राइज इज गिवन टू गली बॉय, तो बेस्ट फीचर फिल्म गली बॉय को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जो है गली बॉय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल प्राइज़ जो है इकोनॉमिक्स में ये 2020 में किसको दिया गया है, तो नोबेल प्राइज़ 2020 के जो है इकोनॉमी का जो है ये जो दिया गया है ये रॉबर्ट बी विल्सन और पाउल मिलग्रोम को दिया गया है। शास्त्र का जो 2020 का नोबेल पुरस्कार था वो रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलग्रोम को दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित हम सारे आपको लिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं आगे। उसके बाद कह रहा है कि विश्व सिख गुरु स्टार्टेड पंज प्यारे, तो ये भी जो है पंज प्यारे स्टार्ट करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु थे, तो ये ध्यान रखना है। पट्टचित्रकला ये क्या है, तो ये चित्रकला की शैली है जो उड़ीसा में है, और इसी से मिलती जुली एक और चित्रकला है वो बंगाल से है। तो ये उड़ीसा की जो है पट्टचित्रकला है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है कि चिंकाकारी इज फेमस इन विच सिटी ऑफ इंडिया, तो चिंकाकारी जो है ये चिकनकारी जो है ये लखनऊ में है। से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एमपी के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है, ये ध्यान रखना है कि एमपी के गवर्नर जो आनंदीबेन। उसका जालियांवाला बाग किस वर्ष की घटना है, तो यह 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जब जनरल डायर ने जो है निहत्थे भीड़ पर जो है गोलियां चलवाई और इसमें जो है 1000 से अधिक लोग मारे गए। इसमें इस जालियांवाला बाग में कहीं से भागने का रास्ता नहीं था, सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और उस माइकल ओडार जिन्होंने इस निर्दोष की जो हत्या की थी, उसकी हत्या जो 1940 में उधम सिंह ने की थी ब्रिटेन में। उसका कहा कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशन का जो है हेडक्वार्टर है। मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी की बात करें इन विच ईयर, तो प्लासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 को हुई थी प्लासी की लड़ाई। मोपला विद्रोह दोस्तों 2 बार हुआ, एक 1838 में भी हुआ और 1921 में। तो अगर ये दोनों ऑप्शन होंगे तो दोनों सही होंगे, या 1838 होंगे तो वो भी सही होंगे, या 1921 होंगे तो भी सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यूएनडीपी का हेडक्वार्टर, तो महत्वपूर्ण जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो है ये फैक्ट है। न्यूयॉर्क जो है यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद सब प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है किसके द्वारा की गई थी, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, तो ये ध्यान रखना है कि तो नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, तो ये भी ध्यान रखना है।